तो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल रावत और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जो कि 1 महीने बाद। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले महीने अपनी एक शॉर्ट फिल्म मूवी बनाई थी जो कि थी ब्लू बीटल पार्ट 1। तो अब हम आ चुके हैं उसमें पार्ट 2 लेके, जिसमें आप लोगों ने मेरी वीडियो पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया था। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना, जिससे मैं अपनी और भी वीडियोज़ और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज का हमारा टॉपिक है द ब्लू बीटल पार्ट 2। क्योंकि आपको पता ही होगा, मैंने पिछली बार अपनी वीडियो में बताया था कि मेरी बहुत शॉर्ट फिल्म मूवी जो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, जो कि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। जो कि पार्ट 1 में थी 0 to 13 सीन, और जो अब पार्ट आ रहा है पार्ट 2, उसके अंदर मेरे सीन्स हैं 13 to 23 सीन्स। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे फर्स्ट सीन जो कि ये 13 सीन है हमारे मॉडल का, उस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में हमारे जो आर्मी सोल्जर्स है वो अटैक कर रहे हैं ब्लू बीटल के घर की ओर, जिसमें हमारे बहुत सारे हमारे मॉडल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी कई मॉडल एसेट्स की जो हमारे मॉडल में यूज़ हो सके। तो कुछ एसेट्स और मॉडल हमने डाउनलोड कर लिए थे स्केचफैब से। स्केचफैब ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें हर तरीके के मॉडल्स और एसेट्स मिल जाते हैं हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग टू यूज़ के लिए। उसके बाद हमने अपने सारे सीन्स को कंबाइन किया और अपने मॉडल के अकॉर्डिंग टू उसमें डिज़ाइन में उसे सबको सेट करने लगे। उसके बाद हमने उसमें टेक्सचर्स लगाए, जो कि हमें टेक्सचर लगाने के बाद पता चला कि हमारा मॉडल किस तरीके से दिख रहा है और कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है व्यू में हमारे कैमरा। उसके बाद हमारी बारी थी हमारे मॉडल में कैमरा एंगल्स लगाने के लिए, और जो हमारे मॉडल के जो अकॉर्डिंग टू हमारे सीन के कैमरा एंगल्स लगाने के बाद हमें पता चला कि हमारा मॉडल किस तरीके से दिख रहा था, जो कि एज हमारा मॉडल उसी तरीके से बन रहा था जो हमने चाहते थे। अब हमारी बारी थी हमारे सोल्जर्स को एनिमेशन देने की बारी, जो कि बहुत मेहनत का काम है। तो इसके बाद अब आया हमारा ये फाइनल रेंडर, जिसमें हमें पता चला कि हमारे रेंडर में जो क्वालिटी है वो लाइट की वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, जिससे हमारी क्वालिटी और भी ज़्यादा बड़ी हो रही थी। तो हमने उस लाइट को कम करने के बाद ये हमारा फाइनल रेंडर। बारी है हमारे मॉडल जो है 14 मॉडल था उसको बनाने की। तो जैसे कि इस मॉडल में हमें दिख रहा है कि जो हमारा मॉडल सीन है उस मॉडल के सीन के हिसाब से हमें दिख रहा है कि हमारे जो सोल्जर्स है वो हमारा गेट डिस्ट्रॉय करते हुए आ रहे हैं अंदर कमरे के सीन। तो इस मॉडल को बनाने के लिए हमें अब देखना पड़ेगा हमारे मॉडल्स में हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत। तो इस सीन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत थी हॉल, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, चेयर, वॉल पेंटिंग्स। तो इन सारी चीज़ों को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बनाया। तो अब बारी थी हमारे मॉडल के लाइट्स और कैमरास को ऐड करने की। उसके लाइट कैमरा ऐड करने के बाद हमें चाहिए थे हमारे मॉडल की एनिमेशन। बाकी बारी थी अब हमारे मॉडल की राइफल्स की। जो हमारे मॉडल के पास राइफल्स थी उसकी एनिमेशन हमारे मॉडल के साथ कंबाइन करनी थी, तो हमें उसे फ्रेम बाय अप्लाई करना पड़ा हमारे मॉडल के साथ। तो आखिर में हमारी सारी लाइट्स, कैमरा, एनिमेशन सारी चीज़ें करने के बाद ये आ चुका है हमारा 14 रेंडर। तो अब बारी थी हमारे 15 सीन की, जो कि 14 सीन था। 14 सीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ये सीन है, जो हमारा 14 सीन है वो हमारा 15 सीन से सिमिलर था, जिससे हमें बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो इसलिए हमने पहले 15 सीन बनाया, फिर 14 सीन बनाया। जैसे कि हमारे सीन के अकॉर्डिंग तो हमने हमारे मॉडल को देखा जहाँ पे हमारा मॉडल गेट को किक करते हुए अंदर आने का सीन है। तो उस सीन के लिए हमें पहले से ज़रूरत थी चीज़ों की, जो कि मॉडल्स हमारे पहले से ही थे, जो कि हमारे 15 सीन में पहले हमने बना चुके थे। बस हमें कैमरा एंगल को चेंज करना पड़ा और हमारे सोल्जर्स की एनिमेशन हमें फिर से मिक्सामो सॉफ्टवेयर से मिल गई थी। बस बाकी हमारा लास्ट चीज़ यही रह गई थी कि हमें बस अपने मॉडल के साथ हमारी गन को फिर से एनिमेट करना पड़ा था फ्रेम बाय फ्रेम, और हमारे गेट को भी साथ में फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना पड़ा। तो हमारी सारी एनिमेशन और हमारे सारे मॉडल्स को कंबाइन करने के बाद और कैमरा एंगल चेंज करने के बाद तो ये रहा हमारा 15 रेंडर। तो हमारी बारी थी हमारे मॉडल की जो कि है 16 सीन की। तो 16 सीन के अंदर हमारे मॉडल में हमें हमारे जो सोल्जर्स है वो जो रूम के अंदर आ चुके होते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें इधर उधर तहस नहस हो जाती है। तो वो सीन को बनाने के लिए हमारे मॉडल के हिसाब से तो इस सीन में हमें एक नाइट सीन तैयार करना था जहाँ पे कोई लाइट ना आ रही हो, और हमें यहाँ पे एक इंटेंस वाइब बनानी थी जिससे हमारे सोल्जर्स की और भी ज़्यादा क्वालिटी इनहेंस हो सके। अब हमें ज़रूरत थी जो कैमरा एंगल्स को सेट करने की और लाइट की हेल्प से एक न्यू सराउंडिंग बनाने के लिए, जिससे हमारे सोल्जर्स और भी ज़्यादा इनहेंस लगते हैं। तो हमारे लाइट और कैमरा एंगल्स को लगाने के बाद हमारे एनिमेशन के बाद हमें अपने ज़रूरत थी हमारे मॉडल की जो टेक्सचर्स है, हमने टेक्सचर्स को अप्लाई करा हमारे गन में और हमारे सोल्जर्स के अंदर और हमारे रूम्स के अंदर। तो आखिर में हमारा ये सब होने के बाद हमारा मॉडल तैयार हो चुका था, और ये रहा हमारा 16 रेंडर।
तो हमारी बात थी 17 सीन की, जिसमें हमारा जो करेक्टर है द ब्लू बीटल वो एक टनल सीन है, जिस टनल सीन के अंदर हमारा ब्लू बीटल फाइट करने जा रहा था हमारे सोल्जर से। तो इसके बाद हमें ज़रूरत थी टनल को बनाने के लिए, जो कि हमारे ब्लू बीटल सीन के अंदर है। और जैसे कि हमने टनल को बनाया जैसा हमारे मॉडल में था, तो जैसे कि हमारा टनल बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था। तो इसके बाद हमने अपने मॉडल पे टेक्सचर को नोट की मदद से अपने अप्लाई करा, और हमारे मॉडल में कुछ लाइट्स की कमी थी और मैं लाइट्स भी अप्लाई करी। तो अब हमारा मॉडल तो हो चुका था बन के तैयार। अब हमें बारी थी हमारे 3 ब्लू बीटल के मॉडल की, जो कि हमें एनिमेशन करनी थी। तो उस मॉडल को हमने खुद से एनिमेट करा, जो कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना पड़ा हमारे मॉडल को। तो अब हमारी बारी थी हमारे मॉडल की जो ब्लू बीटल की थंडर इफेक्ट बनाने के लिए, जो कि उसके हाथों से निकल रही थी। तो उस थंडर इफेक्ट को हमने पहले से बना रखा था, तो उसके बाद हमने उसमें अप्लाई करा। बस हमें उसमें करना पड़ा तो एनिमेशन करनी पड़ी थंडर की, जो कि फिर से हमने की फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करी थी। उसके बाद अब हमारे सारे मॉडल और हमारी लाइट्स को सारे कुछ बना के हमारे टेक्सचर अप्लाई करने के बाद तो ये आ चुका है हमारा इसका 17 ट्रेंड है। तो हमारी बारी थी 18 सीन की, जो कि हमारे 17 सीन से बहुत ज़्यादा सिमिलर था। तो इस सीन में हमें बस कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ी, जैसे कि हमारे मॉडल के अंदर हमें कुछ बॉल्स को आगे पीछे करना पड़ा, क्योंकि पुराने मॉडल के अंदर जो कि था हमारा 17 सीन में, उस मॉडल के अंदर हमारी कुछ बॉल्स थोड़ी कम पास थी और कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं थी। तो उनको बस हमें चेंज करना पड़ा और कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ी, जैसे कि बल्ब, पाइप, वायर एक्सेट्रा। उसके बाद हमें फिर से एक बार फिर हमारे मॉडल्स को और सोल्जर्स को एनिमेट करना पड़ा, और ऐड करने के बाद हमने कैमरा एंगल्स को भी सेट किया। फिर उसके बाद हमारे मॉडल को, जो कि हमारे एनिमेशंस थी, जो हमने एनिमेशन को फिर से मिक्सामो से निकाल लिया था और वहाँ से हमने एनिमेट के लिए अप्लाई कर दिया था। और फिर हमने कुछ कैमरा एंगल्स को और सेट किया था, जिससे अलग से हमने की फ्रेम्स डाले थे, जहाँ से हमें और भी ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू लग रहा था कैमरा एंगल्स पे एनिमेशन करने के बाद, जो कि उसके फ्रेम बाय फ्रेम में हमारे मॉडल के साथ कैमरा एंगल भी यूज़ होता है। तो हमारा फिर एंड में हो चुका है हमारा मॉडल सारा तैयार। तो हमारी सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद तो ये है हमारा फाइनल 18th रेंडर। तो अब हमारी बारी थी 19 सीन की। हमारा 19 सीन हमारे 18 सीन से सिमिलर था, बस इसमें हमारी लाइटिंग और कुछ एनिमेशंस हमारी अलग थी, बाकी तो ज़्यादातर सेम ही था। तो इसके बाद हमारे मॉडल को बनाने के बाद हमारे एनिमेशन की काम था, जो कि हमारे एनिमेशन में हमारे मॉडल्स को वापस हमने एनिमेट किया और हमारे की फ्रेम बाय फ्रेम हमारे कैमरा एंगल को भी सेट किया, जिससे हमारा और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है हमारे मॉडल्स को देखने का। आखिर में हमारे मॉडल की एनिमेशन हो गई थी ख़त्म। तो ये है हमारा द 19th रेंडर। तो अब बारी थी हमारे 20 सीन को बनाने की, जो कि हमारे 19 सीन से बहुत ज़्यादा सिमिलर था, क्योंकि वो मॉडल ही एक जैसा है। तो 20 सीन में हमें जो मॉडल को और लाइट को डायरेक्शन को बस चेंज करना पड़ा, जो कि हमने सेट कर लिया था हमारे एंगल्स के हिसाब से, जो कि हमारे मॉडल के सीन में जो दिख रहा था उसकी तरह से सिमिलर करने के लिए। बाकी हमारे मॉडल की एनिमेशन हमें मिक्सामो मिल गई थी, जो कि हमने मॉडल पे अप्लाई करके हमारे मॉडल के लिए एनिमेशन कर दी थी। उसके बाद हमारे मॉडल में हमने कुछ टेक्सचर अप्लाई करे हमारे मॉडल के लिए, जो कि हमारे मॉडल में सीन्स थे, और हमारे कैमरा एंगल को सेट करने के बाद तो ये था हमारा फाइनल रेंडर, जो कि है 20 रेंडर। तो आखिर में अब हमारी बारी आ चुकी थी हमारे सबसे आइकॉनिक सीन को बनाने के लिए, जो कि था 21 सीन। तो जैसे कि हमारे सीन में दिख रहा है, जो हमारा ब्लू बीटल कैरेक्टर है वो हमारे एक कंस्ट्रक्शन प्लेस पे फाइट के लिए तैयार हो रहा था। तो उस सीन को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो इस सीन को बनाने के लिए हमें बहुत से कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, पिलर्स और लाइट्स और ट्यूबलाइट और सब हमें लाइट इफेक्ट्स, जो कि इन बल्ब लाइट और इफेक्ट्स को सबको मैंने खुद ही बनाया था, जिनमें बनाने में मुझे सिर्फ 2-3 दिन लग गए थे बनाने में, क्योंकि हमारे सारे मॉडल और रेंडर्स को सबको अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू हमारे मॉडल के कुछ इस तरह दिख रहा था। अब बारी थी हमारे ब्लू बीटल के मॉडल को लाने की और उसे एनिमेट करने की। तो हमने ब्लू बीटल के मॉडल के लिए हमें मिक्सामो में तो ये एनिमेशन मिल नहीं सकती थी, तो हमें फिर से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करनी पड़ी हमारे ब्लू बीटल के लिए, जो कि हमारे मॉडल की हमने की। फिर हमारे अपने मॉडल के एनिमेशन करने के बाद हमें अपने मॉडल को प्लेस करना पड़ा हमारी कंस्ट्रक्शन मॉडल साइट पे, जहाँ पे हमारे मॉडल को हमने कैमरा एंगल लगा के सेट किया हमारे फिल्म अकॉर्डिंग टू।
उसके बाद हमने फिर से हमारे मॉडल में हमने लाइट और कैमरास को चेंज किया, जिससे हमारी लाइट क्वालिटी की वजह से हमारी वीडियो और एनहांस हो गई क्वालिटी में। तो हमारे सारे मॉडल्स और हमारे सारे लाइट और सीन्स को हमें असेंबल करने के बाद हमारा मॉडल हो चुका था तैयार। तो ये रहा हमारा 21 रेंडर। अब हमारी बारी थी 22 सीन की बनाने की, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा हमारे मॉडल में अभी तक एनिमेशन की गई थी। तो इस एनिमेशन को करने के लिए हमें 2 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि इस एनिमेशन में हमारा जो मॉडल है ब्लू बीटल, उसमें जो एनिमेशन हो रखी है वो हमें फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने पड़ी थी, क्योंकि ऐसी एनिमेशन हमें मिल तो सकती नहीं है मिक्सा में, तो हमें खुद ही करने पड़ी थी, जो कि हमारे करीबन 15 सेकंड की एनिमेशन थी, जो कि फ्रेम बाय फ्रेम करते थे हमें 2 दिन लग गए थे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ा था। उसके बाद हमें ज़रूरत थी हमारे जो कंस्ट्रक्शन मॉडल का था उसके अंदर हमें लाइट इफेक्ट डालने की, जो कि हमारे सीन्स के अकॉर्डिंग हमारे जो बल्ब्स थे उसमें हमें लाइट डालनी थी, कुछ ऑरेंज लाइट्स और कुछ वाइट लाइट्स, जिससे वजह से हमारे जो कंस्ट्रक्शन की जो पाइपलाइंस थी उसमें हमें शेडो और चाहिए थी, जो कि हमारे मॉडल के पैरों के पास शेडो आ रही थी, और वो शेडो हमें दिखा के हमें मॉडल को और ज़्यादा इन्हेंस करना था, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वालिटी इन्हेंस शेडोज़ की रहेगी उतनी मेरे मॉडल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। अब हमें ज़रूरत थी हमारे कैमरा एंगल्स को सेट करने की। उसके बाद हमें अपने कैमरा एंगल्स को भी एनिमेट करना पड़ा, जिससे हमारे कैमरा एंगल्स में बहुत हमें सिनेमैटिक लुक मिला हमारी वीडियो में। उसके बाद हमें ज़रूरत थी थंडर की, जो कि हमें अपने करैक्टर की स्वॉर्ड पे लगानी थी, क्योंकि हमारे जो करैक्टर की स्वॉर्ड थी वो विजिबल होगी उसके थंडर के बाद। तो थंडर लाइट्स मैंने पहले से बना के रख रखी थी, बस हमें एनिमेट करना था हमारे स्वॉर्ड के साथ। फिर हमने वापस उन्हें फ्रेम बाय फ्रेम हमें एनिमेट करना पड़ा। तो आखिर में हमारा मॉडल हो चुका है कंप्लीट। तो ये है हमारा 22 रेंडर। अब हमारी बारी थी जो कि लास्ट सीन की, जो कि है 23 सीन। तो इस सीन में हमें अपने मॉडल को जो कि था ब्लू बीटल, उसे स्वॉर्ड को अपनी थंडर दीवार ज़मीन पे मार के थंडर इफेक्ट निकालना था। तो उसके बाद हमें अपने मॉडल की जो स्वॉर्ड थी उसे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट करना पड़ा। जब हमारे मॉडल की स्वॉर्ड ज़मीन पे लगती है और फिर उसमें थंडर इफेक्ट निकलता है, और फिर उसके बाद हमने कुछ लाइट इफेक्ट्स और हमारे मॉडल को चेंज किया थोड़ा बहुत सीन्स में। उसके बाद हमारा मॉडल हो चुका था तैयार। तो ये हमारा द लास्ट रेंडर 23 रेंडर हमारी थी। अब हमारे 13 to 23 रेंडर्स के सीन्स को कलर करेक्शन करने की, जो कि हमने कलर करेक्शन जाके नहीं करा आफ्टर इफेक्ट में। उसके बाद हमारे कलर करेक्शन होने के बाद हमारा मॉडल की रेंडर्स हो चुके थे रेडी। एट लास्ट मेरी वीडियो हो चुकी है ख़त्म। तो अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है, या मेरी वीडियो क्वालिटी या मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी अपनी न्यू वीडियोज़ को लाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छा काम बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो जैसे कि मेरी वीडियो हो चुकी है ख़त्म, तो चलिए देखते हैं द फाइनल रिजल्ट। Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate.